तो देखिए बड़ी खबर समुद्र में अमेरिका और ईरान के टकराव से जुड़ी हुई है। अमेरिका ने ईरानी जहाज को कब्जे में लिया, पहले फायरिंग किया और उसके बाद कब्जा किया। होर्मुज के पास ईरानी जहाज टुस्का पर कब्जा किया गया। ये देखिए आप, उससे जुड़ा ये वीडियो है। अमेरिकी नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था ईरानी जहाज और तभी उस पर फायरिंग की गई। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस सुप्रियांस ने ईरानी जहाज को इंटरसेप्ट किया और उसके बाद फायरिंग की और कब्जे में लिया गया। और टीवी 9 के पास ईरानी जहाज हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो है। वीडियो में ईरानी जहाज पर फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है और अमेरिकी जहाज से कई राउंड फायरिंग हुई है। ईरानी जहाज टुस्का पर फायरिंग की गई। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये देखिए, वीडियो में ईरानी जहाज पर फायरिंग होती है और आवाज भी अमेरिकी जहाज से फायरिंग की जाती है। माफ कीजिए। और इस वीडियो में आवाज भी सुनी जा सकती है कैसे ईरानी जहाज टुस्का जब पार करने की कोशिश कर रहा होता है, उसी दौरान अमेरिकी जहाज की तरफ से फायरिंग शुरू की जाती है और कई राउंड फायरिंग की जाती है, जिसके बाद टुस्का को कब्जे में ले लिया जाता है, जिसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरानी जहाज पर कब्जे का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरानी जहाज पर उतरते नजर आए अमेरिकी कमांडोज। हेलीकॉप्टर से ईरानी जहाज पर ही उतरे हैं और ये देखिए पहले फायरिंग और उसके बाद जो अमेरिकी कमांडोज हैं वो हेलीकॉप्टर से ईरानी जहाज पर उतरे, जिसका नाम टुस्का ये कार्गो शिप था, और फिर इस पर कब्जा कर लिया गया। और इसके बाद अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान इसके बाद काफी ज्यादा गुस्से में है और IRGC की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। और ईरानी जहाज को कब्जे में लिए जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया। यूएस नाकाबंदी को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की गई है। ईरानी शिप की कोशिश अच्छी नहीं थी, अमेरिकी नौसेना के कब्जे में है ईरानी शिप। इस बात की जानकारी भी डोनाल्ड ट्रंप ने दी। तो नाकाबंदी को नजरअंदाज करने पर ही ये कार्रवाई की गई है। ईरानी जहाज की कोशिश अच्छी नहीं थी, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा। आपको बता दें, ईरानी जहाज टुस्का को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया है। कई राउंड फायरिंग की गई। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर जानकारी दी। और एक और बड़ी खबर, ईरानी जहाज पर कब्जे पर अमेरिका का दावा। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी जहाज को रुकने की चेतावनी दी थी। ईरानी चालक दल ने यूएस चेतावनी को अनसुना किया और उसके बाद यह कार्रवाई हुई। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी जहाज पर हमला किया और ये उसी हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। Motor vessel Toska, vacate your engine room. वार्ता से पहले तनाव बढ़ गया है। कब्जे में ईरानी जहाज लिया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर क्या है? होर्मुज के पास ईरान के कार्गो जहाज को कब्जे में लिया जाता है। ईरान के मालवाहक जहाज का नाम है टुस्का, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और टुस्का विमानवाहक पोत जितना भारी 900 फीट लंबा जहाज है। बिल्कुल, ईरानी जहाज ने अमेरिकी नाकाबंदी पार करने की कोशिश की। अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस सुप्रियांस ने रोका इसको। ईरानी जहाज चालकों ने अमेरिकी नौसेना के आदेश को नहीं माना और अमेरिकी नौसेना ने ईरानी जहाज पर इसके बाद फायरिंग की। ईरानी जहाज पर गोलीबारी के बाद उसका इंजन क्षतिग्रस्त किया गया। 31वीं मरीन यूनिट ने ईरानी जहाज को कब्जे में लिया। अब इसका असर क्या होगा? संभावित वार्ता से पहले ईरान अमेरिका में तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरे दौर की वार्ता में बाधा पैदा होगी। जहाज पर फायरिंग से ईरान का रुख और ज्यादा आक्रामक हो गया। और देखिए, इस पर हम बातचीत करते हैं और हमारे साथ हमारी स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल संजय सोई सर, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। संजय सोई सर, एक बात बताइए कि ऐन वार्ता से पहले, क्योंकि अमेरिका तो दावा कर रहा है कि अब बातचीत होने वाली है, अमेरिकी डेलीगेशन के रवाना होने की खबरें भी सामने आ रही है, और उससे पहले अमेरिका की यह कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई, इसका क्या असर हो सकता है? देख करना ऐसा है कि दोनों ही देशों में भरोसे की बहुत ज़्यादा कमी है। एक तरह से ईरान ने कोशिश की कि होर्मुज स्ट्रेट को खोला 24 घंटे के बाद, क्योंकि अमेरिका ने फिर ब्लॉकेड बरकरार रखा और फिर उन्होंने दोबारा से बंद कर दिया। एक तो बात ये होगी। दूसरा, जो इस प्रकार से उन्होंने कैप्चर किया, ईरान का शिप पकड़ा है उन्होंने गोलाबारी करके, तो ये ईरान इसको
जिसको समुद्री डकैती कहते हैं, वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो बात बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल वाटर में आप किसी के शिप को इस प्रकार से नहीं पकड़ सकते, जो अनक्लॉज के अगेंस्ट है। इंटरनेशनल मैरीटाइम जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है ये। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से बातचीत चल रही है, दोनों देशों में दुश्मनी है, कोई यूएन या किसी प्रकार के कानून से परे है और कुछ भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेंशन दोबारा बढ़ गई है। मुझे तो ये लग रहा है कि इस समय में बातचीत होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि दोनों देशों के लगातार बयानबाजी आ रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि अगर बातचीत फेल हुई तो मैं दोबारा बमबारी करूंगा। ईरान ने भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। दोनों देशों की तरफ से तैयारी भी बढ़ती जा रही है, हथियार भी इकट्ठे होते जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी पास आते जा रहे हैं। ईरान का भी बताया जाता है कि उसको लगातार अपनी मिसाइल लॉन्चर्स, मिसाइल बेसिस को खोद के सेट करके दोबारा से सेटिंग कर रहे हैं। तो दोनों ही देश तैयार हैं। इस समय में इस तरह की घटनाएं मेरे हिसाब से जो एक बातचीत की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसके लिए जरूर एक रोड़ा बनेंगी। करुणा। बिल्कुल सर, और सवाल ये भी है कि आने वाले वक्त में जब वार्ता होनी है और उससे पहले नाकाबंदी की गई है, तो वार्ता सफल कैसे हो पाएगी? और फिर टुस्का पर कब्जा भी कर लिया गया, तो इससे तो और भी ज्यादा विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। IRGC ने अमेरिका से बदला लेने की धमकी भी दी। इस पूरी घटना के बाद IRGC की तरफ से चेतावनी आई, ईरानी जहाज पर हमले का बदला लिया जाएगा, हथियारबंद समुद्री डकैती का जवाब भी देंगे। जिस तरीके से अभी सर भी जानकारी दे रहे थे, इसे ईरान की तरफ से कहा गया समुद्री डकैती, और इसका जवाब दिया जाएगा आने वाले वक्त में, यह IRGC ने अपने बयान में स्पष्ट किया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का इस पूरे मामले पर बयान भी आ गया। अमेरिका ने किया सीजफायर का उल्लंघन। इस्माइल बकाई की तरफ से कहा गया, ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्र की नाकाबंदी की गई है। अमेरिकी नाकाबंदी गैर कानूनी और आपराधिक है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी उल्लंघन किया। अब ईरान अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद काफी ज्यादा सख्त है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से रविवार को नहीं गुजरा कोई भी जहाज। ईरान ने 2 जहाजों को फारस की खाड़ी से आने से रोका है। फारस की खाड़ी में आने से रोका गया। मरीन ट्रैकर के वीडियो में कई जहाज लंगर डाले दिखे। ईरान ने फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकाबंदी की। 24 घंटे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान की तरफ से खोला गया था, लेकिन अमेरिका की नाकाबंदी के बाद एक बार फिर से ईरान ने विरोध जताते हुए, नाराजगी व्यक्त करते हुए हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया है। रविवार को एक भी जहाज नहीं गुजरा, यह आंकड़ा सामने आ रहा है। तो 3 बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। IRGC ने अमेरिका से बदला लेने की धमकी दी है। कहा है आने वाले वक्त में इस समुद्री डकैती का बदला लिया जाएगा। तो वहीं US ने UN चार्टर का उल्लंघन किया है। इसको लेकर बयान भी दिया गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सामने आया, और साथ ही हॉर्मुज़ से रविवार को एक भी जहाज नहीं गुजरा है। तो आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर संकट बढ़ गया है। जंग का ऐलान क्या एक बार फिर से जल्द होने वाला है। अमेरिका की तैयारी क्या? ईरानी शैडो फ्लीट से जुड़े जहाजों पर एक्शन होगा। ईरान के तेल टैंकर्स को जब्त करेगी US नेवी। समंदर में ईरानी टैंकर पर एक्शन होगा। US नेवी के टारगेट पर हैं सभी। तो आप देखिए, अमेरिका की तैयारी और ईरान की धमकी, ये दोनों आप देख पा रहे हैं। ईरानी शैडो फ्लीट से जुड़े जहाजों पर एक्शन होगा। और ईरान क्या कर रहा है? जवाब देने के लिए एरोस्पेस फोर्स को अब तैयार किया जा रहा है, यानी कि ईरान की भी तैयारी है। इधर अमेरिका ईरान के तेल टैंकर्स को जब्त करेगी। US नेवी तो ईरान की धमकी, नाकाबंदी नहीं हटी तो हमले हम भी शुरू कर देंगे। इसके आगे समंदर में ईरान टैंकर पर एक्शन होगा। अमेरिका ये तैयारी कर रहा है, तो ईरान का जवाब क्या है? खाड़ी देशों में बंदरगाहों को अब हम ध्वस्त कर देंगे अगर एक बार फिर से हमले शुरू होते हैं। अमेरिका की तैयारी, नेवी के टारगेट पर सभी ईरान के तेल टैंकर्स, ईरान की धमकी, अमेरिकी नाकाबंदी से वर्ल्ड वॉर का अब खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रगति। संजय सोए सर, एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से वार्ता को लेकर जानकारी दी जा रही है और तैयारी इस्लामाबाद में भी पूरी की जा रही है। दूसरे दौर की वार्ता होनी है, लेकिन ये वार्ता सफल कैसे होगी जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वार्ता से पहले ही बयान दिए जा रहे हैं कि अगर डील नहीं होती है तो आने वाले वक्त में प्लांट और पुलों को उड़ा दिया जाएगा। अब क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा सकता है, या अमेरिका की तरफ से पहले ही ये क्लियर माइंडसेट बना लिया गया है कि अगर ईरान नहीं झुकेगा तो फिर हमले और तेज हो जाएंगे? बिल्कुल प्रगति जी, जो आपने कहा है बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि आप देखिए, 2 चीज़ होती है। अगर आपने बातचीत करनी है तो कहने कि दूसरे को भरोसा दिलाना पड़ता है।
दूसरा आपके ऊपर एक बराबर सी बातचीत हो। आप किसी की कनपट्टी पर पिस्टल रखकर आप कहो कि तू बात मान, साइन कर, नहीं तो गोली मार दूंगा। यहाँ उस तरह की बातचीत चल रही है कि भैया आपने नहीं किया, शर्तें नहीं मानी तो हम तुम्हारा सब कुछ उड़ा देंगे। इस तरह से तो बातचीत नहीं हो सकती। दूसरी बात, शिप को पकड़ लेना, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला तो आपने ब्लॉकेड फिर भी जारी रखना, कहीं ना कहीं एक गिव एंड टेक वाली बात होती है। अगर दुनिया के लिए या दोनों देशों की भलाई के लिए शांति की बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे को, एक दूसरे को भरोसा दिलाना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा आप सेक्रीफाइस करेंगे, थोड़ा वो सेक्रीफाइस करेगा। मेरे हिसाब से ईरान ने 24 घंटे जो खोला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके बाद अमेरिका को भी एक दिलेरी दिखा के खोल देना चाहिए था कि चलिए अभी शांति की बात है, नहीं हुई, शांति की बात फेल हो गई, हम दोबारा बंद कर देंगे, वो बात अलग है। और इस समय में ब्लॉकेड होने के बाद अमेरिका भी इक्वल फुटिंग में आ गया था। जैसे पिछली बार बातचीत थी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनता, अमेरिका के हाथ में कोई तुरुप का पत्ता नहीं था। अभी इन्होंने ब्लॉकेड के बाद इनके पास भी एक थोड़ी ताकत थी कि हम भी कर सकते हैं बंद। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे में दोनों को एक एक कदम पीछे, यानी आपके हिसाब से संजय सोइसर, एक मौका जो खोला गया था कुछ घंटों के लिए ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, एक मौका अमेरिका को दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपनी जिद पर रहा, वहां पर नाकाबंदी जारी रही और इसका असर अब हम देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। ईरान का दूसरे दौर की वार्ता से ही इंकार, अमेरिका की ज्यादा मांगों की वजह से वार्ता नहीं होने वाली। यूएस नाकाबंदी तक वार्ता अब नहीं होगी। अब देखिए ये शर्त है, इस्लामाबाद नहीं जाएगी ईरानी डेलीगेशन, होर्मुज नाकाबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है। तो देखिए ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि पहले होर्मुज को खोलो और उसके बाद ही कोई बातचीत हो पाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है। शहबाज शरीफ ने पेजेश्कियान से फोन पर बात की और शहबाज ने बातचीत को सौहार्दपूर्ण बताया है। खाड़ी देशों से हुई बातचीत भी साझा की गई है। आपको बता दें इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत को लेकर, वार्ता को लेकर तैयारियां तेज की जा रही हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है और सुरक्षा को लेकर भी तैयारी तेज है। वहीं इस बीच फोन कॉल पर बातचीत, जिसकी जानकारी शहबाज शरीफ ने। इधर ईरान ने अमेरिका पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरान ने कहा अमेरिका विश्वासघात कर रहा है। मसूद पेजेश्कियान ने शहबाज शरीफ से बातचीत में अमेरिका पर यह आरोप लगाया। अमेरिका के दादागिरी और अनुचित व्यवहार की बात कही गई। वहीं वार्ता के लिए अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद जाएगा। यूएस डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचेगा। जेडी वैंस के शामिल होने पर सस्पेंस है। जेडी वैंस शामिल होंगे कि नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा वैंस नहीं शामिल होंगे। व्हाइट हाउस का दावा दूसरी ओर है कि वैंस शामिल होंगे, वैंस जाएंगे। स्टीव विटकॉफ और जरेड कुशनर भी शामिल हो सकते हैं। तो डेलीगेशन में कौन मौजूद होगा, इसको लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। और वहीं ट्रंप ने ईरान पर एक बार फिर से हमले की धमकी दी। अगर समझौता नहीं हुआ तो करेंगे भीषण हमला, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया। हम पूरे ईरान को उड़ा देंगे इस बार, पावर प्लांट और सभी जो ब्रिजेस हैं, पुल है, उन सबको तबाह कर देंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप की फिर से वही धमकी जो पहले भी सुनने को मिली। और पाकिस्तान में उतरा अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान C-17 विमान इस्लामाबाद के पास नूर खान एयरबेस पर उतरा है। पाकिस्तान में अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान उतरा। C-17 विमान नूर खान एयरबेस पर उतरा है। दूसरे दौर के शांति वार्ता की तैयारी में पाकिस्तान जुटा हुआ है। इस बीच ये जानकारी मिली, C-17 विमान इस्लामाबाद के पास नूर खान एयरबेस पर उतरा। तो ईरान यूएस वार्ता पर अब संदेह बन चुका है। ईरान का दूसरे दौर की वार्ता से ही साफ तौर पर इंकार। ईरान अपना डेलीगेशन भी पाकिस्तान नहीं भेजने वाले, ये भी उसने कह दिया। ईरान ने कहा नाकाबंदी तक वार्ता संभव नहीं होगी। नाकाबंदी को ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन माना। अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद जा सकता है, ये खबरें आ रही है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के जाने की चर्चा है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के इस्लामाबाद जाने पर अब सस्पेंस बना हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात भी हुई है। शहबाज ने पेजेश्कियान से फोन पर बात की है। संजय सोइसर, अब तो यहां पर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ज्यादा जोर देते हुए नजर आ रहे कि किसी तरह से तो बातचीत हो जाए और अमेरिका से डेलीगेशन आएगा, यह सब कुछ बता दिया गया है। लेकिन ईरान ने बोल दिया है कि जब तक ब्लॉकेड अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रहेगा तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका झुकने वाला है?
जो ईरान की ये मांग है, और अगर अमेरिका ये नहीं करेगा तो फिर तो आपको क्या लग रहा है कि दूसरे दौर की अब हम जंग देखेंगे? बिल्कुल करना। देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें मुझे जो नज़र आ रही हैं, जो भी आपकी न्यूज़ है, एक तो यह है कि अमेरिका की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो धमकी देख के कह रहा है भैया जो मेरी लाइन है इस पर तुमने साइन करना है, तुम यूरेनियम मुझे दे दो, मिसाइल अपनी ख़त्म कर दो, तुम अपना सेना का कम कर दो। तो ये सब चीज़ें ईरान को मंजूर नहीं है। कहीं ना कहीं ईरान भी एक देश है और उसने जिस प्रकार से भी मुकाबला किया, 8वां हफ्ता आ रहा है अभी जंग चलते हुए, और खड़ा हुआ है, ये अभी भी बिल्कुल हमला करने में सक्षम है। अभी भी किसी को पता नहीं उनके पास कितनी मिसाइल और कितने ड्रोन बचे हुए हैं और शायद अभी भी और बनाते जा रहे होंगे। ये सब देखते हुए आज अमेरिका की भी देखिए हालत क्या है। 43 जहाज तो गिर चुके हैं, जिसमें 24 तो ड्रोन्स हैं और बाकी अच्छे फाइटर जहाज, रिफ्यूलिंग जहाज का अमेरिका का काफ़ी नुकसान हुआ। इस समय में दोनों की तैयारी काफ़ी, अगर आप किसी की कनपट्टी पर गन रख के बोलो कि तुम यहाँ पर साइन करोगे तो ईरान जैसा देश मानने वाला नहीं है। ये वेनेजुएला या और कोई इस तरह का छोटा मोटा देश नहीं। आज तो अमेरिका की छोटे छोटे देश भी मानने को तैयार नहीं है। नेटो के जो छोटे छोटे देश अमेरिका के साथ खड़े होते थे, उन्होंने भी उसको लाल झंडी दिखा दी कि आप हमारी बेसिस का इस्तेमाल मत कीजिए, आप हमारा इस्तेमाल मत कीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका ने शायद यही करके बोला होगा कि भैया आप ईरान से बात करो। पाकिस्तान को कहा कि आप पेज़ेश्कियां से बात कीजिए, मनाइए उसको, किसी न किसी प्रकार लेके आइए, कहीं ना कहीं एक साख बचे। अमेरिका चाह रहा है युद्ध जल्दी ख़त्म हो, लेकिन ईरान के अंदर आज ये पेशेंस है। ईरान तैयार है लंबे युद्ध के लिए, क्योंकि मान लीजिए ख़त्म भी हो जाए, कारपेट बॉम्बिंग भी कर दे, तो क्या ईरान वो साइन करने को तैयार होगा? नहीं। यहाँ पर यही एक फ़र्क है दोनों की सोच में। अगर अमेरिका सोचता है कि ईरान भी मेरे जैसे सोच रहा है, मान लीजिए अमेरिका में टॉप लीडरशिप चली जाती, उनकी सेनाएं खत्म हो जाती, तो अमेरिका साइन कर देता शायद। लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों की देश की सोच में फ़र्क है, दोनों देशों के लड़ने के तरीके में फ़र्क है, दोनों की विचारधारा में फ़र्क है, जिसको अमेरिका को समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से इनको बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल सर, और तभी टेबल पर जब बातचीत होगी तो किसी मुद्दे पर सहमति बन पाएगी, क्योंकि पिछले राउंड में तो देखा कि बातचीत बेनतीजा साबित हुई और एक भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस पर सहमति बनी हो। इसी से जुड़ी एक और खबर है, अमेरिकी रवैये से नाराज ईरान ने बातचीत ठुकराई, शांति वार्ता के दूसरे दौर में हिस्सा लेने से इनकार किया गया। वॉशिंगटन की अत्यधिक मांगों के चलते बातचीत ठुकराई। IRNA के हवाले से खबर, यूएस के बार बार रुख बदलने, नाकाबंदी से ईरान नाराज है और इसी वजह से बातचीत ठुकराई गई है। हमने आपको जानकारी दी कि मसूद पेज़ेश्कियान और शहबाज शरीफ की फोन पर बात हुई है, दूसरे दौर को लेकर ही बातचीत हुई है। संजय सोई सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि ईरान की तरफ से तो साफ इनकार कर दिया गया है कि दूसरे दौर की बातचीत में ईरान शामिल ही नहीं होना चाहता है, क्योंकि ईरान ये समझ चुका है कि अमेरिका क्या चाहता है और अमेरिका अपनी शर्तों को लेकर झुकने को राजी ही नहीं है। अब जो 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं उसको लेकर ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि वो कानून के तहत किया जा रहा है और वो उनकी देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसको लेकर ईरान नहीं झुकेगा। और अगर सर ऐसा ही रहा तो क्या वाकई में दूसरे दौर की वार्ता के दौरान कोई बात बन पाएगी या फिर नतीजा पहली वार्ता के जैसा ही रहेगा? बिल्कुल प्रगति, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है अमेरिका ने शहबाज शरीफ को कहा होगा कि भैया पेज़ेश्कियां से बात कीजिए, मनाइए उसको, किसी प्रकार बातचीत के लिए आ जाए, फिर देखेंगे क्या होता है। क्योंकि अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं, मेरे हिसाब से भी पर्सनली मैं सोचता हूँ कि आज जिस प्रकार से ईरान की सिचुएशन है, इन्होंने पहले IAEA के अंदर काम कर रहे थे, इन्होंने बिल्कुल फतवा टाइप जारी किया होता कि हम यूरेनियम को वेपन ग्रेड नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन किलिंग है, इससे मास किलिंग होती है, और ये उनकी सोच रही है, उन्होंने नहीं बनाया अभी तक। तो कहीं ना कहीं उस सोच में भी अब बदलाव आ रहा है। देखिए अभी बीच में कई बार ऐसी आवाज़ उठ रही थी कि हम NPT से बाहर निकल जाए और बनाते हैं। दूसरी बात, अगर मिसाइल की रेंज कम कर देते हैं वो, तो फिर आज इजराइल हमला करता रहा और ईरान उसका जवाब ना दे पाए, तो ऐसा कैसे होगा? ईरान ने भी तो अपना सोच विचार करना है, उन्होंने भी अपनी सुरक्षा का विचार सोचना है। तो ये सब देखते हुए ईरान मेरे ख्याल से कुछ बातों में बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करने को भी तैयार है। यहाँ पर अगर आप बिल्कुल अड़े रहेंगे, अमेरिका भी अड़ा रहेगा, ईरान भी अड़ा रहेगा, तो बातचीत नहीं हो सकती। मुझे लग रहा है अमेरिका को थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, अपनी बातों में नरमी लेके आए। अगर आप इस तरह उनके जहाज कैप्चर करते रहेंगे, इस प्रकार से ब्लॉकेट जारी रखेंगे, बिल्कुल संजय सोई सर, जो अमेरिका का रुख है
और जो ईरान का कहना है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कनपटी पर बंदूक रखकर ना तो बात हो पाएगी और इस तरह से शर्तें थोपने से कुछ नहीं होगा। एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर से दी है धमकी। कहा ईरान सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। एक बार फिर से आप देखिए, धमकाया जा रहा है हम ओबामा के पैसे देने वाली गलती को नहीं दोहराएंगे। एक न्यूज चैनल से बातचीत की और ट्रंप ने बयान दिया। ईरान पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप ट्रंप ने लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया सीजफायर उल्लंघन का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान ने फ्रांसीसी जहाज और ब्रिटिश फाइटर जेट पर हमला किया है। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी जारी है। 24 घंटे बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान की तरफ से भी ब्लॉक किया गया और अब ईरान पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। ट्रंप ने सीजफायर का उल्लंघन आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान ने फ्रांसीसी जहाज और ब्रिटिश फाइटर जेट पर अटैक किया। और एक और बड़ी खबर, ओमान की खाड़ी में यूएस की सैन्य घेराबंदी। यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत को तैनात किया गया। ईरानी बंदरगाहों और तटों पर अमेरिकी सेना की नजर है। तो देखिए, एक तरफ वार्ता और दूसरी तरफ लगातार जो सैन्य बेड़ा है उसे और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, चाहे वो ओमान की खाड़ी हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो। तो सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका वार्ता का दिखावा करके पीठ पीछे कुछ और करने की प्लानिंग कर रहा है? तैयारी तो हो रही है, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ईरानी डेलीगेशन जाएगा भी कि नहीं जाएगा। वार्ता के लिए ईरान क्यों तैयार नहीं है, इसके पीछे 5 बड़ी वजह है। पहला कारण, अमेरिका की जरूरत से ज्यादा मांगे, जिसको लेकर बार बार ईरान की तरफ से सवाल उठाए गए। हकीकत से दूर अमेरिका की अपेक्षाएं दिख रही हैं। किसी बात पर कायम ना रहना, बार बार विरोधाभासी बातें करना, जैसा कि व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी अलग अलग बयान दूसरे वार्ता को लेकर भी सामने आए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी, जिसको लेकर ईरान की तरफ से एक बड़ा कदम भी उठाया गया। तो इधर हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी के बाद ये कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से बातचीत को लेकर साफ इनकार किया गया। संजय सोई सर, जिस तरीके से ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका विरोधाभासी रुख अपनाए हुए है, उससे तो साफ दिख रहा है कि ईरान में बहुत नाराजगी है अमेरिका के रुख को लेकर। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनकी तरफ से अपनी शर्तें स्पष्ट तौर पर रख दी गई हैं। अब यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि डेलीगेशन कौन सा होगा, कौन वो लोग होंगे जो प्रतिनिधि मंडल में मौजूद होंगे, और ईरान की तरफ से डेलीगेशन जाएगा भी कि नहीं, ये भी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बात इस समय खटाई पर है और जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, ट्रंप लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि मैं बम्बार्डमेंट करूंगा। देखिए यहाँ पर भी बयान देखिए कैसे आ रहे हैं। मैं उनके पावर प्लांट और ब्रिजेस को, जो फिर इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, आपने ब्लॉकेट करके इंटरनेशनल वाटर में उनका शिप पकड़ लिया, वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। यहाँ पे देखा जाए तो ये इंटरनेशनल लॉ को सब भूल गए हैं और लगातार ट्रंप के बयान बदली होते रहते हैं। आज कहते बातचीत करेंगे, अगले दिन तो नहीं करेंगे। साथ साथ बातचीत के साथ साथ एक धमकी और आ जाती है। एक लाइन बातचीत की होती है, 3 लाइन धमकी की होती है। तो यहाँ पर ईरान की जिस प्रकार से विचारधारा है, सोच विचार है, उन्हें लगा था कि लीडरशिप खत्म होकर विचारधारा चेंज होगी। मुझे लग रहा है ये विचारधारा और स्ट्रांग हो गई है और मजबूत हो गई। ये लोग कि ये उल्टा हो गया यहाँ पर, और ये मजबूत होने की वजह से आज ये विश्वास खत्म है और आज वो खड़े हुए कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे अमेरिका को जल्दीबाजी लग रही है, वहाँ पर हड़बड़ाहट लग रही है। वो कह रहे हैं कि कैसे न कैसे जल्दी से जल्दी बात मनवाएं। ट्रंप की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, 37%। कल की ईरान को अब ये लग रहा है कि लगातार वो मदद मांगते रह गए बाकी नेटो देशों से, लेकिन कोई सामने नहीं आया मदद के लिए। तो अमेरिका अभी फिलहाल अलग थलग है, ऐसे में बहुत ज्यादा वो बिगाड़ नहीं सकता। ये अमेरिका को लेकर ईरान के अंदर ये एक विचार बन रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए ये क्या है कि अमेरिका के अंदर भी 37% उनकी रेटिंग आ गई कल की जो रिपोर्ट है, और साथ साथ में नेटो में कोई देश साथ नहीं आ रहा है। तो ये सब देखते हुए ईरान भी समझ रहा है कि आज अमेरिका अकेला अलग थलग पड़ा हुआ है और इस समय वो स्टैंड ले सकता है। और ईरान ने जो तैयारी की है, सालों से तैयारी की है, 500 मीटर नीचे उन्होंने अपना शहर बसाया हुआ है जिसके नीचे तक बंकर बस्टर भी नहीं पहुंच सकते हैं। वो सब तैयारी ईरान की रातों रात 1 साल की नहीं है, कई सालों से उसको पता था कि ऐसा होगा। बिल्कुल, दशकों
जंगों की तैयारी है। रातों रात ये ईरान ने अपनी जो सैन्य क्षमताएं नहीं बढ़ाई है, और ये अमेरिका भी जानता है, और वो कितने भी हमले कर ले बंकर बस्टर बम से, लेकिन जिस तरह से उनका डिजाइन किया गया, उन्हें नष्ट करना नामुमकिन है। अमेरिका इस सच्चाई को जानता है। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का एक्शन। एक रिहायशी इमारत की तलाशी ली गई। नेबल्स के रफीदिया इलाके में कार्रवाई की गई। ये देखिए, वेस्ट बैंक की तस्वीर है। इजरायली सेना ने यहां पर कार्रवाई की है। नेबल्स के रफीदिया इलाके में कार्रवाई। इजरायल डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान में एक व्यक्ति को ढेर किया। इजरायली सेना ने कहा कि हथियारबंद व्यक्ति को मारा गया है। घुसपैठिए ने येलो लाइन पार की थी, तो इस शख्स को घुसपैठिया बताते हुए इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा कार्रवाई की गई है। हथियारबंद शख्स येलो लाइन पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसे ढेर किया गया। और देखिए आप, लेबनानी मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल और लेबनान के बीच दूसरे दौर की अब बात होगी। इसी हफ्ते इजरायल और लेबनान में सीधी बातचीत होगी। संघर्ष विराम बढ़ाने पर आगे बातचीत होगी। आपको बता दें कि इससे पहले 10 दिन के संघर्ष विराम का ऐलान किया गया था, और एक बार फिर से इजरायल और लेबनान के जो प्रतिनिधि हैं वो आमने सामने की बात करेंगे। इजरायल डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान में फॉरवर्ड डिफेंस लाइन की भी घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में यह नक्शा दिखाया गया है, मैप नजर आया। लेबनान के कई इलाके इजरायल डिफेंस फोर्स के नक्शे में शामिल नजर आए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करेंगे, ये इजरायल डिफेंस फोर्स पहले ही कह चुका है। तो इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से पहले ही कहा गया है कि लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए हैं और आगे भी किए जाएं। और एक और बड़ी खबर, इजरायल पहुंचा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जैवियर माइली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। नेतन्याहू ने माइली को इजरायल का दोस्त बताया। इजरायल अर्जेंटीना पहले से अधिक मजबूती के साथ एक साथ खड़े हुए हैं। नेतन्याहू का यह बयान। मुलाकात की तस्वीरें देखिए। और यहां बड़ी बात यह भी है कि इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, हम ईरान के साथ युद्ध में हैं। ईरान युद्ध में बड़ी सफलताएं हासिल हुई हैं, बड़ी सफलताएं मिली हैं, और किसी भी पल नए घटनाक्रम को देखा जा सकता है, नई घटना घट सकती है। ये इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। तो किसी भी पल नए घटनाक्रम को देखा जा सकता है, किसी भी पल बड़ी घटना हो सकती है। ईरान युद्ध में कई सफलताएं हासिल हुई हैं, यह भी कहा गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। इधर यूएस इजरायल की धमकी, जंग एक बार फिर से क्या शुरू होने वाली है? क्या जंग 2.0, क्योंकि वार्ता 2.0 की उम्मीद थी, लेकिन क्या जंग 2.0 देखने को मिलेगी? ट्रंप की चेतावनी है। ईरान के पास आखिरी मौका है, ईरान को समझौता करना ही होगा। एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स सामने आ रही है। डील नहीं अगर की तो पूरा ईरान हम तबाह कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होंगे, बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमले होंगे, ये साफ तौर पर चेतावनी दी गई है ट्रंप की तरफ से। ईरान की किलर मशीन का अंत भी तय है। अब नेतन्याहू ने भी चेतावनी दी है। नेतन्याहू की तरफ से क्या कहा गया? ईरान के साथ हमारी जंग जारी है, हमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, हमारा अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, किसी भी वक्त नई घटना संभव है और हम अपना मकसद हासिल करेंगे। अब ईरान की चेतावनी, ये भी देखिए। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने बयान दिया। अब्बास अरागची ने कहा ईरान अपने हितों की पूरी रक्षा करेगा और हम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने वाले हैं। सीज़फायर का उल्लंघन अमेरिका कर रहा है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। तो देखिए, ये सारी बातें अब बर्दाश्त नहीं होगी। बंदरगाह और जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ईरान की तरफ से साफ ये कहा गया। तो कुल मिलाकर बातचीत से पहले जहां सुर नरम होने चाहिए थे, सुर में और ज्यादा तलखी और ज्यादा सख्ती और धमकियां नजर आ रही है। क्या होने वाला है? दुनिया इन सबको लेकर काफी ज्यादा आशंकित है।